फिर भी गाफिल कौम के पास जगाने के लिए, उनको खबरदार करने के लिए बताना पड़ता है कि मौत एक अटल हकीकत है, मौत एक कड़वा प्याला है जिसे हर इंसान को पीना है। चलिए मैं एक आयत करीमा से अपनी बात का आगाज करता हूं। सूरह अंबिया, वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द अफ़ा इन मित्ता फ़हुमुल ख़ालिदून। अल्लाह ताला फरमा रहा है अपने नबी से, हमने अब तक जितने भी नबी रसूल भेजे, जितने भी बशर भेजे, जितने इंसान बनाए, आज तक किसी को हमने हमेशगी नहीं दिए, यानी किसी को हमेशा दुनिया में रहने के लिए नहीं भेजा। ऐ नबी, आपसे पहले जितने भी लोग इस दुनिया में तशरीफ लाए, हमने किसी को हमेशगी नहीं दी, कोई हमेशा इस दुनिया में रहने के लिए नहीं आया। बहुत सारे लोग थे जिनको ये गुमान था अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं ही सबसे बड़ा और आला रब हूँ। वो भी दुनिया में मर करके इबरत बन चुके, जो कल तक जन्नत बनाने की बात करता था वो आज मिट्टी के अंदर मदफून है। कितने लोग आ गए और इस दुनिया से चले गए, ये जमीन खा गई, आसमां कैसे कैसे। हम अपने मोहल्ले और अपनी सोसाइटी पर जरा नजर दौड़ाएं तो हमें खुद महसूस होगा हमारे मोहल्ले में कितने ऐसे लोग थे, कितने ऐसे नौजवान थे जो कल तक हमारे साथ थे, वो आज नहीं है। कल तक किसी के बाप दुनिया में मौजूद थे, वो आज नहीं है। पिछले साल कितने लोग मौजूद थे, इस साल मौजूद नहीं। और जो इस साल मौजूद है, कौन गारंटी दे सकता है कि अगला साल किसका टिकट करने वाला है। मेरे साथियों, हम में से हर एक को मौत का प्याला पीना है, चाहे जवानी में पी लें, चाहे बचपने में पी लें, चाहे बूढ़ा होकर के मरे, लेकिन मरना तो एक दिन है ही है। एक दिन रब के सामने खड़ा होकर जो कुछ कर रहे हैं उन तमाम चीजों का, उन तमाम अमाल का हमें हिसाब जरूर पेश करना है। जो कुछ कर रहे हैं, चाहे दुनिया में हराम खोरी करके अपनी जिंदगी गुजार लें, किसी को ठग कर, किसी का हक दबा कर, किसी की जमीन मारकर या दूसरे नाजायज तरीके से, लेकिन याद रखें ये दुनियावी जिंदगी दुनिया ही तक महदूद है। जब मौत का फरिश्ता इंसान के पास आता है तो वो कहता है, क्या कहता है? है मेरे परवरदिगार, थोड़ी सी मोहलत दे दे, क्या करोगे? और अल्लाह कहता है जब किसी की मौत का वक्त आ जाता है हम किसी को हरगिज़ मोहलत नहीं देते। जब किसी की मौत का वक्त आ जाता है हम किसी को हरगिज़ मोहलत नहीं देते। जब किसी की मौत का वक्त आ जाए, लम्हा भर के लिए हम मोहलत नहीं दिया करते। क्या कुरान करीम की आयत इससे पहले हमने नहीं सुनी थी? क्या हमें कुरान की आयत से इबरत हासिल करना नहीं चाहिए? कितने लोग थे जो कल तक हमारे फैसलों में मौजूद हुआ करते थे, कितने ऐसे लोग थे जो कल तक आपके साथ, हमारे साथ गपशप में मशगूल रहा करते थे, वो मिट्टी के अंदर और मनोमन मिट्टी के अंदर आज मशगूल है। वो अपने किए हुए अमाल का हिसाब पेश कर रहे हैं। हमें भी अपने किए हुए अमाल का हिसाब पेश करना है। क्या हमें उस मौत से डर नहीं लगता? हम दुनिया में जो इस खुल्ला इस तरह बुराई अंजाम दे रहे हैं, हम नाफरमानियां कर रहे हैं, मस्जिदों से कोसों दूर नजर आते, नमाजों से गाफिल नजर आते। क्या कभी मौत तुम्हें याद नहीं आई? घर में जाना, समझ में ना आए, चादर ऊपर डाल लेना, तन्हाई इख्तियार कर लेना और उस मौत को याद कर लेना जिस मौत के बारे में सरवर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अक्सिरू यानी लज्जतों को तोड़ देने वाली, लज्जतों को खत्म कर देने वाली मौत को तुम कसरत से याद करो। आज
मुसलमान मौत से गफलत बरत रहा है, मौत को भूला बैठा है। आज इसीलिए गफलतों में पड़े हुए, क़यामत की कोई तैयारी नहीं, कब्र की कोई तैयारी नहीं। हमें भी उस दो गज जमीन के टुकड़े का मुसाफिर बनना है। इब्ने माजा की रिवायत है, बरा बिन आज़िब कहते कुन्ना फी जनाज़तिन, हम लोग एक जनाजे के साथ मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल के साथ वो भी मौजूद है। अल्लाह के रसूल के साथ हम लोग एक जनाजे के अंदर मौजूद है। कब्र खोदी जा रही है, मुर्दे को कब्र के अंदर डाला जा रहा है। अल्लाह के रसूल ने जब ये मंजर देखा, जो मासूम अनिल खता है, जिनसे कोई गलती सरजद नहीं हो सकती है, जिनसे कोई गुनाह का काम नहीं हो सकता है, आपने देखा आपकी आंखें सवार हो गई, आप चारों कतार रोने लगे। सहाबा जो आपकी इब्तिदा में मरते जीते थे, आपको रोते हुए देखा सहाबा ने भी अपनी आंखें नम कर ली। सहाबा भी रोने लगे और पूछने लगे अल्लाह के रसूल, आखिर आप रो क्यों रहे हैं? आखिर रोने की वजह क्या है? आप हमें भी आप बाखबर करें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया या इखवानी, हर जगह आपने असहाबी का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, लेकिन यहाँ फरमाया या इखवानी, आए मेरे दोस्तों ना कह करके, आए मेरे साथियों ना कह करके फरमाया आए मेरे भाइयों, आए मेरे भाइयों, तुम कब्रिस्तान में आए हो और ये मुर्दा जिसे तुम देख रहे हो, ये कल तक तुम्हारे साथ रहा करता था, तुम्हारे साथ चला फिरा करता था, तुम्हारी मजलिसों का हिस्सा बना करता था, तुम्हारे उठने बैठने में शरीक हुआ करता था। आज देखो, आज उसके लिए कब्र खोदी जा रही है और आज कब्र के अंदर उसको डाला जा रहा है। हाय मेरे भाइयों, हम में से हर एक का मामला यही होना है, हर एक के साथ यही मामला किया जाएगा। तुम जब मरोगे, इस दुनिया से जब इस दुनिया से जाओगे, इस दुनिया को छोड़ कर जाओगे, तुम्हारी औलादें जिनके लिए तुम आज हराम खोरी कर रहे हो, जिनके लिए तुम एटीएम से चोरी करते हो, जिनके लिए तुम एटीएम चोरों का पैसा उठाते हो, अल्लाह की कसम ये तुम्हारी औलादें तुम्हें 4 कदम कब्रिस्तान में दफनाने के बाद तुम्हारे लिए दुआएं खैर करने को भी तैयार नहीं होंगी, तुम्हें अपनी दुआओं में भी याद रखने को भी तैयार नहीं होंगी। मेरे साथियों, फिर क्या बचा इस दुनिया में? क्या लेकर के जाओगे? इस दुनिया में भारी आए थे, भारी जाओगे। इसीलिए तो कहा जाता है कि कफन में जेब नहीं हुआ करते। क्या लेकर के जाओगे? चंद दिन की जिंदगी है, किसी तरह गुजर जाए। अगर तुम्हारे पास शीशे वाला घर है, हराम खोरी से तुमने बनाया है, तो याद रखो अल्लाह की कसम यही घर तुम्हारे लिए वबाल बनने वाला है। लेकिन अगर तुम एक झोपड़ी में रहते हो, एक फुआल जिसे नार हम लोग बोलते हैं, अगर उसकी झोपड़ी में तुम रहते हो, अगर तुम अपने हलाल कमाई से, खून और पसीने की कमाई से बनाए हो, तो अल्लाह की कसम यही झोपड़ी तुम्हारे लिए कयामत के दिन आराम देने वाली है, जो बहुत ज्यादा आराम और लज्जत। जैसे आज एटीएम की और जिंदगी गुजारते हैं, किसी चीज की कमी है, साबुन तलाश करो, मांग दो तो पूरा पेटियां डाल देगा आपके सामने। किसी चीज की कमी नहीं है। जिसने सबसे ज्यादा दुनिया में ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारी हो, बादशाह की, नवाबों की, लम्हा भर के लिए उसको जहन्नम के अंदर डाला जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते जहन्नम की शिद्दतों तपिश इतनी है कि लम्हा भर जहन्नम में जलने के बाद दुनिया के सारे ऐशो आराम को वो भूल जाएगा। एटीएम चोरों और एटीएम चोरों के पैसे निकालने वालों, मैं तुम तक आवाज पहुंचाना चाहता हूँ। कल मेरा गरीबान न पकड़ना कि नूरुद्दीन ने बताया नहीं था, आज मैं तुम्हें खुले हाथ देखने की चोर नादिर के कायम करते इजलास में मैं बयान कर रहा हूँ। एटीएम चोरों, इबरत हासिल करो, अल्लाह की कसम तुम करोड़पति भी बन जाओ, लम्हा भर जहन्नम में जलने के बाद तुम्हारी करोड़पति कैसे हवा की तरह निकल जाएगी, तुम्हें इसकी भी खबर नहीं होगी। अल्लाह के रसूल फरमाते कि मौत से किसी को छुटकारा नहीं। अल्लाह ताला खुद फरमाता है अगर किसी को मौत से छुटकारा होता, किसी को मौत
हाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते, लौ काना फिद दुनिया बकाउन लमा माता खैरुल मुरसलीन मुहम्मद। अगर दुनिया में किसी को बका हासिल होती, किसी को हमेशा दुनिया में रहना होता, तो इसके सबसे ज्यादा अहल हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। लेकिन सभी जानते हैं, अम्मा आयशा खुद बयान फरमाती है कि मेरी गोद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर रखा हुआ है, आप चादर मुबारक अपने सर पे डाले हुए। मौत की शिद्दत जब आपके पास आई, आप कभी चादर ओढ़ते, कभी चादर उठाते, कभी अपने चेहरे पे डाल लेते, कभी चादर खोलते और फरमाते कि मौत की शिद्दत है, मौत की शिद्दत है, मौत की शिद्दत है। जब इंतकाल फरमा गए हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस को रिवायत करते, सही बुखारी की रिवायत है, कहते हैं कि हज़रत फातिमा ज़हरा की हालत बयान करते हैं। कहते हैं जब अल्लाह के रसूल वफात पा गए तो हज़रत फातिमा की हालत बाप की हालत देख करके बिगड़ गई और गमज़दा होकर के अशआर कहने लगी, जो आज बुखारी के सही सफ़हात के अंदर मौजूद है। वाह करबा बता मन अजाब रब्बंदा, ऐ अबू जान आप तो आपके रब ने बनाया और आपने दावत कबूल कर ली, आपने तो कम से कम एहसास कर लिया होता कि आपके सहाबा पर क्या बीतेगी, आपकी बेटी आपकी बीवी पर क्या बीतेगी। वहाँ करबा बताओ मन जन्नतुल फिरदौसी मअवा, मैं जानती हूँ कि जन्नतुल फिरदौस आपका ठिकाना है, मैं जानती हूँ मेरा काम तो बस इला जिब्रील लना, मैं जिब्राइल को बुलाती हूँ कि और मैं मना कर देती हूँ कि आप वही लेकर के ना आना, क्योंकि साहब वही इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं रहे। ये फातिमा की हालत थी। हज़रत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की मौत की शिद्दत देख करके, और जानते मेरे भाइयों, मौत की शिद्दत जब आपके ऊपर तारी हुई, आपने एक कारूना तलब फरमाया, आपने उसमें इस्तिंजा फरमाया, क्योंकि मौत की शिद्दत आपको इस तरह घेर रखी थी, आपके पास पैरों में चलने की भी ताकत मौजूद नहीं थी। और दुनिया में ऐश परस्ती करने वालों और दुनिया में सब कुछ दुनिया ही को समझ लेने वालों, याद रखो अपने रसूल की जिंदगी से इबरत हासिल करो, अपने रसूल की वफात से इबरत हासिल करो। जब रसूल को मौत की शिद्दत महसूस हुई, हम जैसे कीड़े मकोड़े, हम जैसे गुनाहों में डूबे हुए सरतापा गुनाहों में डूबे हुए इंसान, हमारा क्या बनेगा। मौत का फरिश्ता जब कहेगा चलो गंदी रूह निकलो निकलो निकलो, हमारी हालत उस वक्त किस कदर बिगड़ रही होगी, जरा कम से कम हमने तो सोचा होता। यहाँ बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग गपशप में मशगूल है। मैंने कितने नौजवानों को देखा कि दीनी मस्जिद में बैठकर भी वो गेम खेलते नजर आ रहे हैं। कितनी बदबख्ती की अलामत है, जहाँ अल्लाह के फरिश्ते अपनी रहमतों को लेकर घेर लेते हैं, अपने पर बिछा देते हैं। ऐसी मजलिसों में भी, ऐसे मजलिसों से भी ना फरमानी वो ना महरूमी का सबब बनते जा रहे हैं। जरा अंदाजा लगाएं हमारी बेइज्जती किस कदर बढ़ती जा रही है। जरा अंदाजा लगाएं उस मौत की गफलत, जिस मौत के बारे में अल्लाह फरमाता है अल्लाहु अकबर वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब किसी की मौत का वक्त आ जाता है हम किसी को हरगिज़ मोहलत नहीं देते। मेरे भाइयों, हम में से एक इंसान की मौत का वक्त जब करीब आ जाता है वो कहता है मेरे परवरदिगार इला अजलिन करीब, थोड़ी सी मोहलत दे दे। क्या करोगे? अल्लाह बहुत सारे पैसे रखे, दुनिया में खरजोरी में मस्जिद बन रही थी तब पैसा नहीं दिया, मदरसा बन रहा था तब पैसा नहीं दिया, औरतों के लिए अलग कंपाउंड बन रहा था तब पैसा नहीं दिया, सैंत सैंत कर बचा बचा करके रखा। क्या करोगे? आप क्या करना चाहते हो? कुरान गवाह उठाओ, मेरे परवरदिगार वो पैसा बैंक से उठाऊंगा और तेरे नाम पे सदका कर दूंगा, वो अकुम मिन सालिहीन, और मैं भी नेक लोगों में से हो जाऊंगा। जब मौत का वक्त आएगा, जब मौत का फरिश्ता टेकवे पे सवार होगा, ऐ मेरे परवरदिगार फिर से दुनिया के अंदर भेज दे, क्या करोगे? ऐ मेरे परवरदिगार फिर से
दुनिया के अंदर भेज दे, लअल्ली अमलु सालिहा, ताकि मैं अच्छे अमाल कर लूं, क्योंकि मैंने अच्छे अमाल नहीं किए, मेरी पूरी जिंदगी गुनाहों से लुटड़ी हुई है। मेरे परवरदिगार मोहल्लत दे दे, लअल्ली अमलु सालिहा। जानते हो अल्लाह डांट लगा, कल्ला हरगिज़ नहीं, अल्लाह हरगिज़ नहीं, तुम्हें मौका नहीं मिल सकता है। अल्लाह तो ये कहता है, ऐ मेरे बंदे, जो तुम बोल रहे हो, जो तुम अपनी जबान से कलमा अदा कर रहे हो, ये तो जुमला कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा। ऐ बंदे खुदा, जो कुछ तुम बोल रहे हो वो एक जुमला, जिस तरीके से हमारे मंत्री लोग जुमला बोल देते हैं और जुमला कह करके टाल देते कि ये तो एक जुमला था। अल्लाह के फरिश्ते भी कह रहे होंगे, कल्ला इन्नहा कलिमतुन, ये तो बोलने वाला एक कलिमा, एक जुमला है जिसे तुम पूरा करने वाले नहीं हो। तुम्हें फिर से भी मोहलत दे दी जाए तब भी तुम नेक अमाल करने वाले नहीं हो। मेरे भाइयों, कहना ही चाहता हूँ, मौत किसी को छुटकारा नहीं। चाहे चीन भाग जाओ, चाहे रूस और जापान चले जाओ, चाहे फिलिस्तीन चले जाओ, चाहे अरब के बड़े बड़े ममालिक में जा करके घुस जाओ, कहीं पर भी छुटकारा नहीं। अल्लाह खुद फरमाता है, आइनमा तकूनू युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। तुम जहाँ कहीं भी जाओ चले जाओ, जहाँ चाहते हो चले जाओ, तुम जहाँ कहीं भी रहोगे, युदरिकुमुल मौत, मौत तुम्हारा इदराक कर ले। अल्लाह इदराक कर लेंगे। और अल्लाह ने आखिर में बताया, वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, अगर तुम अपने आप को मजबूत किलों में महसूर क्यों ना कर लो, अपने आप को मजबूत किलों में बंद क्यों ना कर लो, अल्लाह कहता है मौत वहां भी पहुंच जाएगी। और एक जगह अल्लाह ने कहा मौत तुमसे मुलाकात करेगी। अल्लाह कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। ऐ नबी कह दीजिए लोगों से कि तुम जिस मौत से भागते हो, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो मौत तो तुमसे खुद मुलाकात करने वाली, मौत खुद मुलाकात करने वाली। जरा अंदाजा लगाए, मौत जब हमसे मुलाकात करेगी हमारा क्या चेहरा बनेगा? मौत का फरिश्ता जब हमारे हलक पे सवार होगा हमारा क्या बनेगा? घर में जाना, सोचना, तन्हाई इख्तियार करके कभी कब मौका मिले तो कब्रिस्तान की ज़ियारत करना, टूटी फूटी कब्रों की ज़ियारत करना, क्योंकि टूटी फूटी कब्रें आखिरत याद दिलाती हैं, मौत याद दिलाती हैं। अल्लाह के रसूल ने वहाँ सहाबा को फरमाया, यहाँ आने से पहले तुम कब्रिस्तान आने से पहले कब्रिस्तान की तैयारी कर लेना, कब्र के हवाले होने से पहले कब्र की तैयारी कर लेना। मेरे साथियों, कभी हमने ये सोचा है उस मौत की तैयारी हम इस दुनिया में करें? कितने ऐसे लोग हैं जो नमाजों से गाफिल हैं, जिन्हें दुआएं पता नहीं है नमाजों की। क्या मुंह लेकर के जाओ? कमाना खाना सीख गए, बस नमाज नहीं सीख सकते। क्या मुंह लेकर के जाओ? क्या तुम हमेशा रहोगे दुनिया में? अरे चलो, बचपना निकल गया, जवानी आई, कितने दिन की जवानी? और कोई गारंटी ये भी नहीं दे सकता कि आप जवानी में नहीं मरेंगे। जवानी में भी आप अटक सकते हैं। चलो जिंदा रह गए, बूढ़े हो गए, जब ताकत नहीं रही तब तुम अल्लाह को याद करने के लिए जाओगे, भला क्या फायदा? सारी नाफरमानियां करके तुम अल्लाह के पास जाओगे, इस जवानी में इबादत करोगे, इसकी अहमियत ज्यादा है। इसीलिए अल्लाह ताला तुमसे जवानी का मुतालबा उस दिन फर्म करेगा, ला तज़ूलु क़दम आदम हत्ता युसअल अन खम्स, जब तक बंदा इब्ने आदम से 5 सवालात न कर लिए जाए उस वक्त तक कोई अपना कदम हिला नहीं सकेगा, टस से मत नहीं कर सकेगा। अनुमरी ही फीमा अपना, मौत आई मर कर क्या गए सीधे, उम्र बीती कहाँ गवाई? उम्र का हिसाब चलेगा, क्या हम बताएंगे? आए मेरे परवरदिगार, हमारा जवाब क्या होगा? क्या बता? आए मेरे परवरदिगार, बचपन में अकल की कमी थी, खेलने कूदने में गुजर गई, जवानी आई
ऐशो इशरत मौजो मस्ती में गुजर गई, कभी क्रिकेट खेलने में, कभी देखने मैच देखने के लिए भीड़ इकट्ठी कर दें, टूर्नामेंट करने के लिए इनके पास पैसे मौजूद है, दीनी इजलास करने के लिए चंद पैसे मांगो तो दम घुट जाए। कौम के नौजवान तो वो होते हैं जिस तरीके से उस बंदे खुदा नौजवान ने कहा था, ऐ मेरे परवरदिगार, दाएं जहां तक गया इस्लाम इस्लाम नजर आया, बाएं जहां तक गया इस्लाम इस्लाम नजर आया, पीछे भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का झंडा लहर रहा है। ऐ मेरे परवरदिगार, उक़बा इब्न नाफे कहते हैं मेरे परवरदिगार, आगे समंदर है और मुझको पता नहीं कि कितना गहरा और कितना बड़ा समंदर है। ऐ मेरे परवरदिगार, तेरी इज्जत और जलाल की कसम है, अगर मुझको मालूम हो जाए इस समंदर को क्रॉस करने के बाद, इस समंदर को अबूर करने के बाद कोई बस्ती मिलेगी जहां इस्लाम ना पहुंचाओ, ऐ मेरे परवरदिगार, अगर मुझे इस बात का पता चल जाए तो मैं इस समंदर के अंदर भी अपने घोड़े डाल देंगे और उस वक्त तक चैन की नींद न सोएंगे जब तक वहां पर भी इस्लाम का झंडा पलम न कर दे, मोहम्मद रसूलुल्लाह का अलम न लहरा दे। वो नौजवान हुआ करते थे हम जैसे, जो कल क़यामत के दिन इस तरह हिसाब पेश करेंगे। हमारे जमाने में बड़ी बड़ी मोबाइलें आ गई थी, बड़ी बड़ी स्क्रीन वाली, हम गेम खेलते थे, क्या कहते हैं, फोन फायर, वो उसी में बिजी रहते हैं, नेट से वो चलता है, उसी में बिजी रहते हैं। एक लड़का, एक छोटा बच्चा वो बोल रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा, और उसका बाप गुस्सा करेगा, बोल रहा था कि फलां 10,000 रुपये जीत गया और फलां 10,000 रुपये हार गया। तो जुआ इस तरीके से भी खेला जाता है, गेम के जरिए से। फ्री फायर में भी मैं तो जानता नहीं, बच्चे से आज मुझे पता चला शाम के टाइम, उसने कहा कि 10,000 एक हार गया, उसने दूसरे बंदे ने 10,000 जीत लिया। सही क्या गलत है बच्चे की बात? फ्री फायर क्या यही हिसाब पेश करोगे? ऐ मेरे परवरदिगार, आदाम होती कि हम नेट खोल कर फ्री फायर खेला करते थे, फेसबुक में गंदे फोटोज देखा करते थे, गंदी वीडियो देखा करते थे। होश के नाखून ले, होश के नाखून लो, कल ये मत कहना कि कोई समझाने वाला नहीं था। ऐ मेरे परवरदिगार, कोई तंबी करने वाला, कोई बताने वाला नहीं था। अल्लाह की कसम, अल्लाह के फरिश्ते लोहे की धुर से तुम्हारी पिटाई कर देंगे, धुलाई कर देंगे। अल्लाह, बड़ी बड़ी मोबाइल आ गई, जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आया, घुटने में, टखने में, कमर में दर्द आ गई। या अल्लाह, वक्त दवाई खानी पड़ती थी, इबादत नहीं कर सका, नमाज को नहीं जा सका, खाली हाथ तेरे पास हाजिर हूँ। ऐ मेरे परवरदिगार, खाली हाथ आया हूँ, क्या यही हिसाब दोगे? वन शबाबिही फीमा अबला, 5 मिनट रह गए, जवानी का हिसाब पेश करो, जवानी का। है मेरे नौजवान साथी, सिर्फ मैं नौजवानों को टारगेट करता हूं। देखिए, उम्र में एक जवानी आ गई है, बचपन, जवानी, अधेड़, बुढ़ापा, सब उम्र पूछ दिया जाए तो पूरी उम्र बुढ़ापा, जब से पैदा हुए मौत तक। लेकिन जवानी की अहमियत क्योंकि अल्लाह की निगाह में बहुत ज्यादा है। एक कमजोर बंदा इबादत करता, एक तंदुरुस्त सवाना जिस्म का जब इबादत करता है, एक नौजवान इबादत करता है, दोनों की इबादतों में आसमान और जमीन का डिफरेंस और फर्क है। उसकी अहमियत ज्यादा है, उसको ज्यादा सवाब मिलेगा, उसका मकाम ज्यादा है, अल्लाह के यहाँ नौजवान की इज्जत ज्यादा है। इसीलिए वो अल-शबाब ही, दूसरा सवाल फौरन अल्लाह की तरफ से ठोका जाएगा, लाओ जवानी का हिसाब अलग से पेश करो। जवानी, इसीलिए नायानी चीजों में मत गुजरने दो, अल्लाह के लिए अपना मुहासबा करो, तौबा करके मस्जिद की तरफ। चलिए और आगे बढ़ते। दूसरा वो अम्माल ही, तीसरा सवाल माल के बारे में होगा, जिसको हम कमाते, जिसको हम बोलते रोजी रोटी। दुनिया में कमाना बड़ा मुश्किल काम है और हलाल कमाई कमाना तो और भी ज्यादा मुश्किल है। कितने ऐसे लोग हैं जो हराम खोरी कर रहे हैं और किसी तरह पेट पाल रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो दूसरों को ठग करके खा रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो दूसरों को उल्लू बना करके खा रहे हैं। है कि नहीं? माशा में तो खजूरी की बात कर रहा हूं।
लेकिन याद रखो मेरे साथियों, अल्लाह की कसम माल के बारे में भी पूछा जाएगा, तुम्हारी रोजी रोटी से मुताल्लिक भी क़यामत के दिन पूछा जाएगा। है साहब, हाजी साहब, नमाजी साहब, मौलवी साहब, कमाइया कैसी थी, लाओ जी सबवा पेश करो, क्या कहोगे? लॉकडाउन था इसीलिए चोरी कर लिया, लॉकडाउन चल रहा था इसीलिए एटीएम से चोरी कर लिया। एक गरीब आदमी किसी तरह बेटी की शादी करने के लिए जमा करता है, कोई गरीब आदमी अपने बच्चों के ख्वाबों की तकमील के लिए जमा करके रखता है। ये एटीएम चोर दिन दहाड़े दिन के उजाले में मोबाइल स्क्रीन से ही उड़ा लेता है, क्या उनको क़यामत के दिन जवाब नहीं देना पड़ेगा? अल्लाह की कसम दूसरा तीसरा सवाल जो पूछा जाएगा इसी से मुताल्लिक होगा। वह अम्मालिही, माल के बारे में सवाल होगा। जवाब तो तुम्हारी रोजी कैसी थी, पाक थी या नापाक थी, हलाल की थी या हराम की थी, माल के बारे में। और माल के बारे में डबल सवाल है। हाँ, बड़ी मुश्किल है रोजी कमाना, पाक रोजी हासिल कर। मिन अय्न कसबहू व फीमा अनफक़हू, कमाई कैसे थी? किसी को ठगा, किसी का हक दबाया, एटीएम से चोरी की, एटीएम चोरों का पैसा उठाया, कैसी कमाई थी? मिन अय्न कसबहू व फीमा अनफक़हू, कमाई ठीक ठाक निकल गई। मजदूरी करते थे मेरे परवरदिगार, बड़ा बिजनेसमैन नहीं था, बड़े पैसे वाले नहीं थे, किसी तरह मजदूरी करके जिंदगी गुजारते थे, पेट पालते थे। ठीक, हाँ बिल्कुल साफ। अच्छा, वो ईमान बताओ, खर्च कहाँ किया? टूर्नामेंट में, फ्री फायर में, कहाँ खर्च किया? हलाल कमाना है, हलाल जगह पर खर्च भी कर रहा है। तो कुल 4 सवाल होगा। 5वां सवाल, वमाजा अमिला फीमा अलिमा, जिस चीज की जानकारी थी, जितना कुछ सुना तुमने उलमा इकराम से, उतना अमल किया कि नहीं? तुम जानते थे कि नमाज हम पर फर्ज है, इसके बावजूद तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? तुम जानते थे इतना माल आने के बाद ज़कात फर्ज है, उसके बावजूद तुमने ज़कात क्यों नहीं दिया? तुम जानते थे रमजान के पूरे 30 रोजे फर्ज है, उसके बावजूद तुमने रोजे क्यों नहीं रखे? तुम जानते थे जब गुनाह सरबत हो जाए तो तौबा करना चाहिए, रब की तरफ रुजू करना चाहिए, तो तुमने क्यों नहीं किया? जो तुम जानते थे हराम कमाई नहीं करना, हलाल कमाई करना, तो तुमने क्यों नहीं किया? जितना कुछ जानकारी थी उसके मुताबिक अमल किया कि नहीं? मेरे भाइयों, ये जिंदगी का खेल, मौत का एक प्याला पीते ही खत्म हो जाने वाला। दुनिया की सारी चीजें जो कुछ हम कर रहे हैं वो धरी की धरी और पड़ी की पड़ी खत्म हो चुका है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सही समझता फरमाए। अल्लाह हम सबको मौत कसरत से याद करने की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह हमें, अल्लाह कम से कम महीने में एक बार कब्रिस्तान अकेले जाने की तौफीक इनायत फरमा। टूटी फूटी कब्रें, बोसीदा हड्डियां देख कर अल्लाह हमें इबरत हासिल करने की तौफीक इनायत फरमा। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी,